हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। वहाँ पर हमने आपको इंट्रोडक्शन भी पहले पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में जाना था। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने वहाँ वास्तविक संख्या में आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है वही वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों आता है। पहले में वही कह रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है तो हम कह देंगे कि हाँ, अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ हम देखिए पहले में कारण लिखते हैं और हमको कारण भी बताना था तो हम कारण भी लिख देंगे। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। रीजन क्या है, तो कारण हम लिख देंगे क्योंकि, देखिए क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का समूह, परिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसको हम अब देखिए, जब वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं आ गई, अपरिमेय और परिमेय, तो हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ऐसे दूसरे में हम देखते हैं तो देखिए, दूसरे में कह रहा है हमसे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के आकार का है। यानी कोई संख्या रेखा है, उस पर जितने बिंदु अंकित किए गए हैं वो रूट m के आकार का है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब बात को समझिए, कह रहा रूट m और m प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब ऐसे समझिए, रूट m का मतलब मान लीजिए कि रूट में हमारा जो है वो 16 है। रूट में क्या है, 16 है। अब 16 क्या है, 16 जो है वो हमारा 4 का भी स्क्वायर है और -4 का भी स्क्वायर है। -4 को 2 बार गुणा करते हैं तो 16 ही आता है। तो -4 का स्क्वायर का मतलब वो ये हुआ कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं। तो ये जो m कह रहा है, m एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं होती, लेकिन यहाँ देखिए हमने रूट में ही संख्या को अंकित किया और वो जो संख्या है वो माइनस का भी स्क्वायर बन रहा है। तो हम कहेंगे कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। कारण क्या, तो कारण ये है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी कभी माइनस में नहीं होती है। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। हमने कारण लिख दिया, क्योंकि रूट में अब m कह रहा प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 4 ही ले लिया हमने, तो 4 2 का भी स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है। अब -2 कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तीसरा देखते हैं हम, तो देखिए तीसरे में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कह रहा है जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या कभी अपरिमेय नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तीसरा वाला हमारा जो ऑप्शन है वो लिख देंगे नहीं, असत्य है। कारण, तो कारण वही हम पहला वाला लिख देंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय
क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या का जो समूह होगा, संख्या का समूह, अपरिमेय और परिमेय संख्या का जो समूह ही क्या कहलाता है? समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हो जाएगा? वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी होता है और परिमेय क्या है? परिमेय कभी अपरिमेय नहीं होता है। तो हमने यहाँ कारण लिख दिया नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे सवाल में देखते हैं। देखिए दूसरे में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो देखिए हमारे पास कई मतलब कि हम कई संख्याओं का ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिसका जो वर्गमूल होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। जैसे अब ऐसे हम आपको 2-4 लिख के बताते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक लिया 9, रूट में 9 लिया और 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होगा? 3। मान लीजिए हमने 16 ले लिया तो 16 को क्या होगा? 16 का 4। हर एक संख्या के नीचे बटे में 1 होता है, तो ये हमारा p बटे q के रूप में हो गया। ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। वही कह रहा है एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रूट में 9 या 16, 25 जिसका वर्ग बनता है। इन सभी संख्याओं के जो वर्गमूल होंगे वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख लिया 25। क्या लिख दिया? 25। अब देखिए वही कहा है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो मान लीजिए हमने 25 के वर्गमूल का उदाहरण दिया, तो 25 का वर्गमूल, अब 25 किसका वर्गमूल है? रूट 25 जो वर्गमूल है वो किसका है? तो वो 5 का है, 5 का स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे बटे में 1 होता है, तो यही 5 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब रूट 25 का हमने वर्गमूल का एग्जाम्पल लिया, कह रहा ना कि एक ऐसा उदाहरण लीजिए। और रूट 25 जो है वो किसका वर्ग है? 5 का। ठीक है, तो हमने यहाँ निकाल लिया। अब 5 क्या है? हर एक संख्या के नीचे बटे में 1 होता है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए तीसरी देखते हैं अब हम। देखिए तीसरे में कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इस सवाल को करने से पहले हम आपको थोड़ा 1-2 ऐसी सवाल हैं, 1-2 सवालों को संख्या रेखा पर दर्शाकर हम थोड़ा आपको समझाएंगे, उसके बाद ही रूट 5 को करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किसको? रूट 2 को। तो रूट 2 को संख्या रेखा पर हम निरूपित कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं जहां बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड हमने बताया है माइनस की संख्याएं होती हैं और राइट साइड क्या होती हैं? प्लस की संख्या होती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 तक लिया। अब रूट 2 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो रूट 2 को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ जो हमारी ये 1, 2, 3 है, ये सब किस में होंगे? इकाई में होंगे, ये सेमी में नहीं होगा। ठीक है, कि हम पटरी से सेमी खींच के नहीं, ये सब किस में होंगे? इकाई में। अब रूट 2 को हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ रूट 2 का मतलब होता है कि यदि हम एक एक इकाई ले तो 1 और 1 मिलके 2 होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा किस में हो जाएगा? रूट में। तो रूट 2 हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखिए करेंगे क्या हम? सबसे पहले इस 0 से लेकर 1 तक एक इकाई लेंगे। इसको हम मान लेंगे, यहाँ जो हमारा 0 है उसको हम मान लेंगे a और इसको 1 को मान लेंगे b। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 इकाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 हमने यहाँ लिया, तो आगे जो नियम होता है जहां तक आपने लिया है उस पर हम एक लंब खींचेंगे। क्या खींचते हैं? लंब। वो उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 पर एक लंब खींचा। अब क्या करेंगे? रूट 2 का मतलब 1 और 1 लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा।
और पाइथागोरस प्रमेय से जब उसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हट के √2 में संख्या रेखा पर हम उसको निरूपित कर देंगे। तो देखिए अब यही वाली दूरी लेना है, 1 इकाई वाली, यहाँ 0 से लेकर 1 यही दूरी लेंगे और इस पर रख कर एक बार हम इसको ऐसे काट देंगे। इसी यहाँ पर हम इसको रखेंगे इसी बिंदु पर जहाँ 1 है, वहाँ रख कर यही 1 इकाई दूरी प्रकार लेकर एक बार काट देंगे। ये आपका A है, ये आपका B है, अब ये जहाँ कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। C को लाकर हम किससे मिला देंगे, C को लाकर हम A से मिला देंगे, यानी जहाँ हमारा शून्य है वहाँ लाकर मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए तो 0 से लेकर हमने 1 तक हमने 1 लिया तो यहाँ 1 लिख दिए। अब ये जहाँ हमारा B है, B और C, तो हम यही 0 और 1 वाली यानी 1 इकाई की दूरी लेकर एक बिंदु पर हम प्रकार रखकर यही दूरी लेकर हमने काटा है इसको, तो हमने इसको जहां काट दिया वो हमारा क्या हो गया, C। तो ये भी कितना है, ये भी 1 इकाई है। ठीक है, अब देखिए ये बना हमारा समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा को हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। और कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये जो नीचे है इसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो ध्यान देंगे हमें आधार पता है, हमें लंब पता है, कर्ण हम निकाल लेंगे तो हमारा जो ये √2 है वो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो हम नियम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका नियम लगाते हैं, आप लोग साथ में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है एक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। यही फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण, तो यहाँ ध्यान देंगे ये हमारा A है, ये हमारा C है। अब कर्ण ये है, कैसे पहचानते हैं कर्ण, तो यही जो समकोण यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा, इस समकोण के सामने ये भुजा है तो यही कर्ण हो गई। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये AC। कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है, तो ये बिंदु A है, ये C है, तो कर्ण वाली भुजा का नाम हो गया AC। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार वाला ये नीचे वाला आधार है तो इसका नाम क्या है, AB। तो यहाँ हमारा हो गया AB, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब वाली भुजा का ऐसे क्या नाम है, तो ये लंब है, लंब वाली भुजा का नाम है BC, तो यहाँ हमने लिख दिया BC स्क्वायर। अब देखिए AC यही हमको दर्शाना है, नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे AC स्क्वायर। AB हमको पता है कितना है, 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर। BC भी हमको पता है कितना है, 1 इकाई है, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर। स्क्वायर लिखते चलेंगे। फिर देखिए AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। AC स्क्वायर बराबर 1 1 2 हो गया, और AC बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के सामने वाली संख्या किस में बदल जाती है, √2 में, यानी रूट में बदल जाती है। तो यही हमें रूट को क्या करना था, संख्या रेखा पर निरूपित करना था। अब लास्ट हमारा जो नियम है वो क्या है, प्रकार लेंगे हम और उसी प्रकार से इस बिंदु पर रखेंगे हम, केंद्र मानेंगे बिंदु को, और यही वाली दूरी लेकर एक बार ऐसे चाप काट देंगे, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। यही वाली दूरी लेंगे, √2 वाली दूरी लेकर ऐसे करके हम इसको काट देंगे। यही जहां कटा मान लेते हैं इसको हम यम। यही क्या है हमारा, यही यम जो है √2 पर संख्या रेखा को हमने निरूपित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए √3 आपको निकालना है, तब क्या करेंगे, तो √3 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 1 लेते हैं तो √2 होगा। फिर एक बार हम यहाँ से लंब खींचेंगे तो √2 ये और 1 वो, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो हम ऐसे √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर लेंगे। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो देखिए हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था सिखाने के लिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, खींच लिया हमने, यहाँ 0 हो गया, माइनस के का संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए -1 -2, यहाँ प्लस वाला लेंगे 1 2 3
और एक हमने ले लिया 4। ठीक है, अब √5 पहले हम समझते हैं कि हम कितनी इकाई लें। तो जब हम ध्यान देंगे, अगर हम शुरुआत में 2 इकाई ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद इस पर हम जो लंब खींचेंगे, देखिए वहीं पर हम लंब खींचते हैं, जैसे यहाँ 0 से 1 तक 1 इकाई लिए तो इस 1 पर लंब खींचा जाएगा, 2 इकाई लिए हैं तो 2 पर लंब खींचा जाएगा, 3 इकाई लिए हैं तो 3 पर लंब खींचा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो समझिए √5 को हमको दर्शाना है। अगर हम पहले 2 इकाई ले लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर यहाँ पर हम 1 इकाई का लंब ले लें तो 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा। √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाली इकाई लेंगे, कितना, 2 इकाई, 0 से लेकर 2 तक, यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक 2 इकाई ले लेते हैं। ठीक है, कितना, 2 इकाई। ठीक, अब यही जो 0 है वो हमारा A हो गया, ये जो 2 है ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। अब यहाँ से हमने 2 लिया, तो जब पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब उसके बाद एक और मिल जाएगा तो हमारा √5 संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी 2 पर एक लंब खींचेंगे। लंब मतलब आप जानते हैं ना, वही लंब, लंब मतलब 90 अंश का कोण होता है। ठीक, तो इसको चाहे आप जितना बड़ा खींच सकते हैं। मान लीजिए हमने खींचा कहाँ तक, x तक। अब क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार में यही 1 इकाई की दूरी लेकर और इसको केंद्र मानकर एक काट देंगे, और ये जहां कट जाएगा, ये जहां कट जाएगा वही हमारा क्या होगा, A यहाँ है, B यहाँ है, और जहां कटेगा वह हमारा क्या होए, C, क्या होगा, C। अब A से लेकर B तक 2 इकाई है, अब यहाँ हमने ये 1 इकाई लेकर काटा है तो ये हमारा कितना हो गया, 1 इकाई। अब क्या करेंगे, C को लाकर ऐसे हम A से मिला दिए, तो ये हमने एक लंब खींचा था। लंब का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण, यानी यहाँ समकोण बना, और समकोण के सामने वाली भुजा हम जानते हैं क्या होती है, कर्ण, और कर्ण के जो इस कर्ण के सामने ये है तो ये हमारा लंब हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ जो हमारा कर्ण है उसको निकाल लेंगे, तो √5 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि हमने संख्या रेखा, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींचा, उस पर 2 पर हमने 2 इकाई पर हमने एक लंब खींचा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी आधार लंब में आप पहले लंब भी लिख सकते हैं, आधार बाद में चलेगा, लेकिन कर्ण हमेशा इक्वल के बाहर, इक्वल के बाएं साइड ही होता है, याद रखें। कर्ण, तो कर्ण वाली भुजा ये है, इसका नाम क्या है, तो A यहाँ है, C यहाँ है, तो इसका नाम हो गया हमारा AC स्क्वायर। आधार वाले के AB, तो AB स्क्वायर हो गया, प्लस लंब वाले क्या नाम है, B और C, BC स्क्वायर हो गया। कर्ण वाला हमें नहीं पता, निकालना है तो हमने यहाँ लिख दिया AC स्क्वायर। AB हमको पता है, तो A और B कितना है, 2 इकाई, कितना है, 2 इकाई, 2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। BC देखिए, BC हमने तो यही 1 इकाई लिया था, तो B से C तक कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। फिर देखिए AC स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, AC स्क्वायर बराबर 4 और 1 5 होगा। हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो सामने वाली संख्या किस में बदल जाती है, रूट में। किस में बदल जाती है, रूट में। ये हमारा, हमने कर्ण √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कर्ण हमारा मिल गया, कितना है, √5। अब लास्ट हम क्या करते हैं, ये जो √5 की दूरी है, इस बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और यहाँ C तक
AC की दूरी लेंगे √5 की, और दूरी लेकर यहाँ पर हम एक लास्ट में चाप लगा देंगे। यही क्या है, मान लीजिए जहाँ कटा उसको हमने मान लिया यम, यही है √5। देखिए ये वाला √5 और ये है संख्या रेखा, तो हमने √5 को किस पे दर्शा दिया, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, हो गया हमारा सवाल। हमने किया क्या, अब ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं आप। √10 का निकालना है तो उसका क्या करेंगे, हम 3 इकाई यहाँ दूरी लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी संख्या जो है संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए 10 का हमको निकालना है तो यहाँ 3 ले लेंगे, 3 इकाई शुरू में ले लेंगे और 1 इकाई लंब ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10, तो √10 का निकल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए 20 का निकालना है तो पहले 4 का लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर यहाँ से हम ये 2 इकाई ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 4 20। ऐसे ही हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व किया, √5 हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।